क्रिस्का, हम लोगों को साथ में रहते हुए इतने दिन हो गए हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए? क्या शादी? तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, मैं प्यार तुमसे करता हूँ तो शादी क्या किसी और से करूँगा? अजीत, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे शादी भी करोगे। क्यों क्यों नहीं सोचा था? क्योंकि तुम इतने अमीर और मैं इतनी गरीब। मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि तुम मुझसे शादी करोगे। मैंने तुमसे प्यार किया है, ना कि तुम्हारी गरीबी से। और हाँ, तुम बताओ, तुम्हारे भैया से हाथ कब मांगने आऊँ मैं? जब तुम्हारा मन करे। लेकिन अजीत, हमारे भैया तुम्हें दहेज में कुछ दे नहीं पाएंगे। मुझे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। अगर कुछ चाहिए तो वो हो तुम। मैं कल ही तुम्हारे भैया से बात करने आऊँगा। देखते रहो, बस ऐसे ही उसे देखते रहो। भाई, सिर्फ देखने से वो तुम्हारी नहीं हो जाएगी। उसके लिए तुम्हें उसके पास जाना पड़ेगा, उससे बोलना पड़ेगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार करता हूँ। नहीं यार, मैं कभी नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि उस अमीर आदमी के प्यार के आगे मेरा प्यार वो कहाँ कबूल करेगी। तो ठीक है भाई, तू नहीं बोल सकता पर मैं तो बोल सकता हूँ ना। मैं तेरे दिल की बात बोल देता हूँ, और देख, इसमें वो तुझे कुछ नहीं बोलेगी। अगर वो मान गई तो ठीक, अगर वो नहीं मानेगी तो मैं बोल दूंगा कि उसने मुझसे नहीं कहा था, मैंने अपनी तरफ से बोला है। नहीं यार, ये ठीक नहीं रहेगा। तू कुछ नहीं कहेगा। लेकिन भाई, तू इस तरह कब तक आखिर उसे देखता रहेगा फिर? अम्मा, भैया, खाना बन गया है, चलिए चलकर खा लीजिए। अच्छा ठीक है। रोहन, तुम भी चलो, चल के खाना खा लो। अरे नहीं भाई, तुम जाओ, जाकर खा लो। वो क्या है ना कि मुझे अभी भूख नहीं लगी है। अरे चलो ना यार, थोड़े ही खा लो। अरे भाई, भूख नहीं है। अगर होती तो फिर कैसी शर्म खाने में। चलता हूँ, हाँ, मिलता हूँ फिर। वो क्या है ना कि मुझे काम भी है बहुत जरूरी। ठीक। भैया चलिए, अम्मा चलिए। क्रिस्का, तुम्हें पता है, ये रोहन मेरी नज़र में गांव का सबसे अच्छा लड़का है, और बहुत अच्छे संस्कार हैं इसके, और बहुत मेहनती भी है। और पता है, कोई नशा पत्ती नहीं करता है। अच्छा, चलो तुम खाना निकालो चल के। अम्मा चलो खाना खाते हैं, आओ। सुनिए। अरे प्रधान जी के भाई। हाँ भाई, बताइए कैसा आना हुआ, और आप खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए, बैठिए। बताइए भाई, क्या सेवा करूं आपकी? मैं आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ। जरूरी बात? हाँ बताइए ना, क्या बात है? मैं आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और उनसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ, मैं आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और इनसे शादी करना चाहता हूँ। मैं इनको कभी दुख नहीं पहुँचाऊँगा और इन्हें रानी की तरह रखूँगा। क्या हुआ, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं? आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है क्या? भाई, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। आप इतने अमीर हैं और हम लोग इतने गरीब हैं, और आप हमारे घर खुद ये रिश्ता लेके आए हैं। इसीलिए भाई, मैं निःशब्द हूँ। आप ज़्यादा सोचिए मत। और मैं आपके घर रिश्ता इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मैं आपकी बहन के साथ पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। बस आप लोगों की मुझे अनुमति चाहिए। अब क्या हुआ, आप क्यों उदास हो गए? भाई, हम लोग बहुत गरीब हैं, हम दहेज में आपको कुछ नहीं दे पाएंगे। मुझे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। अगर कुछ चाहिए तो वो है क्रिस का। ठीक है, मैं जल्द ही पंडित जी से बात करके शादी की तारीख निकलवाता हूँ।
अच्छा माँ जी, चलता हूँ, चलता हूँ। भाई वो कृष्का के भाई ने कृष्का की शादी तय कर दी है। क्या? हाँ, उसी अजीत के साथ, और अगले हफ्ते उन दोनों की शादी है। भाई चोट सीधा सर पे लगी थी, इसीलिए कृष्का की आंखों की रोशनी चली गई है। हमने कई डॉक्टरों को दिखाया, सबका कहना यही है कि अब ये कभी देख नहीं सकती। अगर अब मैंने इससे शादी की तो इसे हमेशा लाठी की तरह सहारा देना पड़ेगा, हमेशा मेरे ऊपर बोझ बन के रहेगी, मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा करता हूँ, मैं शादी से मना कर देता हूँ। मैं अब शादी इससे नहीं कर पाऊंगा। क्या? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वैसी ही बातें कर रहा हूँ जैसा मेरा दिल कह रहा है। अब किसी भी कीमत पर मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगा। नहीं, आप ऐसा मत कहिए। शादी के सारे कार्ड बट गए हैं, सारी तैयारियां हो गई हैं। अब अगर ये शादी कैंसिल हुई तो मेरी नाक कट जाएगी, मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा। आप ऐसा मत करिए। अरे तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी इज्जत के चक्कर में मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं? अब मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगा। अजीत, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुमने तो कसम खाई थी कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। फिर तुम ये कैसी बातें कर रहे हो अजीत? अरे जिस तरह कसम खाई थी उसी तरह तोड़ दी है, और अब मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा और जा रहा हूं। नहीं भाई, भाई ऐसा मत करिए भाई। तुमने कृष्का के साथ कसमें खाई थी और वादे किए थे कि मैं तुमसे जिंदगी भर प्यार करूंगा, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और आज जब इस हालत में उसको सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी है तो तुम उससे अपना रिश्ता तोड़ रहे हो, शादी करने से मना कर रहे हो। अरे अरे भाई ने शादी की पूरी तैयारियां कर ली हैं, टेंट बुक कर दिया है, कार्ड बांट दिए हैं सारे रिश्तेदारी में, और अब तुम शादी करने से मना कर रहे हो। जब गांव में, समाज में ये बात पता चलेगी तो इनकी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। तुमने जो वादे किए थे, जो कसमें खाई थी, वो तुम्हें निभाने ही पड़ेंगे। नहीं, अब कृष्का की शादी इससे नहीं होगी। और भैया, गलती तो आपकी ही है जो आपने ये फैसला लिया कृष्का की शादी इससे कराने का। आज अब कृष्का इस हाल में है तो ये उसको छोड़कर जा रहा है। इससे साफ मालूम होता है कि ये कृष्का से प्यार करता ही नहीं है। अगर कृष्का से कोई सच्चा प्यार करता है तो वो है रोहन, और अब कृष्का की शादी रोहन से होगी। कृष्का, मैंने जो भी कहा वो सब सही है। रोहन तुमसे बहुत ही प्यार करता है, लेकिन आज तक उसने तुमसे कभी नहीं कहा। लेकिन ये बात मैंने तुमसे और तुम्हारे भैया से कितनी बार कहने की कोशिश की, लेकिन उसने हर बार मुझे रोक लिया। लेकिन आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा, और ये सच्चाई मैं सबके सामने लाकर रहूँगा। रोहन तुमसे बहुत ही प्यार करता है और तुमको इस हाल में भी अपनाना चाहता है। बोलो, तुम्हें इससे ज़्यादा और कौन प्यार कर सकता है?
कृषिका, अभी मैंने जो भी कहा वो सब सही है। रोहन तुमसे बहुत ही प्यार करता है, लेकिन ये बात इसने तुमसे कभी नहीं कही। मैंने कितनी बार तुमसे और तुम्हारे भैया से कहने की कोशिश की, लेकिन उसने हर बार मुझे रोक लिया। लेकिन आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा। आज मैं ये सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगा। रोहन तुमसे बहुत ही प्यार करता है और रोहन तुमको इस हाल में भी अपनाना चाहता है। निकल जा मेरे घर से, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। चला जा यहाँ से। क्रिस्का, तूने सबसे बड़ी गलती की जो ऐसे इंसान से प्यार किया। और अभी जो प्रदीप ने कहा, यह बात मेरे भी दिल में थी, लेकिन उस दिन जब ये तुम्हारा हाथ मांगने आया तो मैं चाहकर भी नहीं बोल पाया, क्योंकि तुम्हारी खुशी भी उसके साथ थी। और मैं तुझे हमेशा कहता था ना कि रोहन इस गांव का सबसे अच्छा लड़का है। देख, आज वो बात सच हो गई। ये तुझे इस हाल में भी अपनाना चाहता है। रोहन, काश एक बार अपनी दिल की बात मुझसे कह दी होती तो आज ये नौबत नहीं आती। अब तुम लोग की शादी कल मंदिर में होगी।